और आज हम लोग पाम संडे के अवसर में हैं। इसी दिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे। यरूशलेम विशेष जगह है जिसका अर्थ है शांति का जगह, है ना। यरूशलेम, शलेम मतलब शालोम, शांति, तो शांति का नगर। और ये विशेष है, धार्मिक रूप से ये हमारे मसीह विश्वास में से विशेष ये रखता है, महत्व रखता है यरूशलेम। और यीशु वहां पर क्रूस सहे, ठीक रविवार को वहां पर प्रवेश किए और शुक्रवार को क्या हुए, उन्हें क्रूस का दुख उठाना पड़ा, है ना। हम लोग जरा से देखेंगे आज पाम संडे के अवसर पर, और हम लोग वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 8 पद। माइक जिसके पास हो केवल वही पढ़ेगा। हाँ। वो तुम्हें अंत तक दृढ़, वो तुम्हें पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 पद, माफ करिएगा 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर यीशु का जो क्रूस है उसके विशेष मर्म है, उसके पीछे विशेष गंभीर बात है। उस क्रूस के पीछे बहुत सारी आशीषें छुपी हुई हैं। हम लोग जरा सा मनन करेंगे बाइबल में अलग अलग जगह। क्रूस क्या था? पेड़ की लकड़ी से बना होता था, पेड़ की लकड़ी को लेकर बनाया जाता था, है ना। इंसान को अगर ऐसे करके रखेंगे तो क्या होता है ना, क्रॉस जैसे दिखता है। तो इंसान के लिए क्रूस बनाया गया था। क्रूस किसके लिए बनाया था? इंसान के लिए। और 2 लकड़ियां इस्तेमाल होती थी, एक सीधा और एक आड़ा हाथ के लिए। और उस पे क्या किया जाता था? एक फांसी की प्रथा थी। लोगों को क्या दिया जाता? फांसी दिया जाता था, दंड दिया जाता था। फांसी की प्रथा थी। अब ये फांसी की प्रथा से हमको क्या फायदा मिलेगा भाई? तो हम लोग जरा देखेंगे उस क्रूस की कथा में क्या सामर्थ्य छिपा हुआ है, उस क्रूस की कथा में क्या आशीष छिपा हुआ, क्या मर्म छिपा हुआ है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 21 अध्याय उसका 8 और 9 पद को पढ़ें जरा। गिनती 21 अध्याय 8 और 9 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा को बताया, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। एक विषैले सांप, जहरीला सांप का क्या बना ले? मूर्ति बना ले, एक आकार बना ले, और उसको क्या करना? खंबे पे लटका देना। हाँ, आगे। तब जो सांप से डसा हुआ, जो जिसको सांप ने डस दिया है, उसको देख ले, उसको देखेगा, वो जीवित बचेगा, वो बच जाएगा। हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं? क्रूस का ही हम देख रहे हैं। खंबा, एक लकड़ी का खंबा ले लेना, उस पे क्या करना? एक जहरीला सांप बनाना और उसको टांग देना। परमेश्वर को लोगों ने क्या किया? कुड़कुड़ाने लगे। आप उसको घर में पढ़िएगा 21 अध्याय को। इस्राएली लोग परमेश्वर पर और मूसा के ऊपर विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। क्या रोज मन्ना खाने को मिलता है? क्या हम जंगल में भटक रहे हैं? तू कनान देश लेना चाहता है? हम यहां उब गए हैं, परेशान हो गए जंगल से, हमको तू कहां फंसा दिया है? परमेश्वर की योजना को कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। जब हमारे जीवन में भी संघर्ष चलता रहता, हम उसे नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं क्या हो रहा है, प्रभु छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, सारी चीजें ऐसी हैं। देखो बुरों को देखो, बुरे लोग भी हंस खेल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। हम धार्मिकता का कोशिश कर रहे हैं पीछे बढ़ने के लिए, कुछ फायदा नहीं हो रहा। हम तो
अभाव में हैं, हम तो समस्या में, हम तो दुख में हैं, कहाँ है ईश्वर? कोई ईश्वर नहीं। मन में ऐसी बातें आने लग जाती, दुविधा आने लग जाता है ना। हम यहाँ पर मूसा के समय में देखते हैं, यीशु ने वहां पर भी बोला खंबे पे क्या करो, लटकाओ। किसको? एक जहरीला सांप को। आप सांप को याद करेंगे तो सांप कहाँ कहाँ आया है? अदन की वाटिका में शैतान ने क्या किया? सांप का रूप लेके हवा को बहकाया था। बाइबल बताती कि सांप को के रूप लेकर हवा को शैतान ने क्या किया? उस फल खाने के लिए बहका दिया, अर्थात पाप करने के लिए बहका दिया, है ना। शैतान क्या जिसको दिखाता है? पाप को। तो परमेश्वर ने बोला आदम को कि हे सर्प, तू मनुष्य के एड़ी को क्या करेगा? डसेगा, परंतु मनुष्य क्या करेगा? तेरे सिर को कुचल देगा। सांप किसको दिखाता है? पाप और श्राप को दिखाता है, धर्म को दिखाता है ना। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। सांप भी डस दे तो क्या हो जाएगा? मृत्यु है। जैसे सांप का जहर है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, हम मृत्यु के वश में चले जाते हैं, वैसे ही पाप भी हमारे जीवन में क्या है? हमें मृत्यु के वश में ले जाता है ना। प्रत्येक ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल बताती है। तो ये सांप किसको दिखाता है? पाप को दिखाता है। उस पाप को लटकाना, उसको जो देखेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। क्या ये अंधविश्वास था? है ना। सांप, आज हम सांप को बना के लटकाएंगे और सांप पीड़ित को दिखाएंगे तो बच जाएगा क्या? नहीं दिखाया, बचेगा। ये सिर्फ उस समय के लिए थी, क्योंकि ये परमेश्वर की एक इच्छा थी, आज्ञा थी। ये मूसा के समय के लिए कहा गया था। लोगों को जहर से किसने बचाया? किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया। जिन्होंने उसको देखा, उस खंबे पर लटके हुए सांप को देखा, वो बच गए, लिखा है। हालेलुया। वो खंबा क्या था? क्रूस था, है ना। वो खंबा क्रूस था, उसमें शक्ति सामर्थ्य थी। जो क्रूस के पास आता है वो पाप से मुक्ति पाता है ना। उस जहरीला सांप क्या है? पाप को इंगित करता है, पाप को दर्शाता है। जो उस क्रूस के पास आता है वो पाप से क्या पा जाता है? उद्धार पाता है। यीशु मसीह चलता फिरता क्रूस था। जक्कई भी कहाँ चढ़ गया है? पेड़ के ऊपर। पेड़ किसको दिखाता है? क्रूस को दिखाता है। लकड़ी कहाँ से आती? पेड़ से आती है ना। लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ से आती है। जक्कई को भी प्रभु ने इसीलिए आशीष दिया क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ गया, उस क्रूस पे चढ़ गया। उस क्रूस पे चढ़ना है हमें भी, मरना है हमें भी, पाप श्राप को मारना है हमें, तब हम लोग क्या पाएंगे? उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। ये क्रूस क्या है? खंबा है, जिसको मूसा के समय में परमेश्वर ने क्या किया? खड़ा करने को उसे आज्ञा दिया। यदि हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब 53 अध्याय उसका 12वां पद, यशाया 53 का 12वां पद में बहुत सुंदर बात लिखा है। 53 का 12 यशाया। हाँ। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, हाँ, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपना प्राण हाँ, मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हाँ, वो अपराधियों के संग गिना गया, अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, उसने बहुतों के पाप का बोझ को उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। वो अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है। कौन है ये? यीशु है। वो अपराधियों के लिए आया, अपराधियों को मुक्ति दिलाने के लिए आया। आप अगर कमजोर हैं, बीमार हैं, आपको खून चाहिए है, तो आपको किसी का दूसरे से खून लेना पड़ेगा, है? आपका ब्लड कम हो गया है, आपकी कमजोरी आ गई, आपको क्या करना पड़ेगा? किसी से खून लेना पड़ेगा। जब तक तो कोई खून देने वाला तैयार ना हो, आपको खून नहीं मिल सकता है। साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया, खून कोई बना नहीं पाया आज तक, खून का डुप्लीकेट कोई करने नहीं पाया है। एक असली आदमी से ही खून मिलेगा। वो खून कहां से आता है उस इंसान के अंदर में? परमेश्वर बनाता है? एक पेड़ में आम कहां से आ जाता है? उसमें मिठास भी है,
इतना रंग भी खूबसूरत है, सुगंध भी खूबसूरत है। कौन बनाता है? मिट्टी में कोई खूबसूरती है? मिट्टी में कोई खुशबू है? मिट्टी में कोई चीनी है? लेकिन आम इतना मीठा हो जाता है, इतना आकर्षक बन जाता है, इतना सुगंध बन जाता है। हालेलुया। कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे लिए। वो सृष्टि का रचयिता है ना। वो सुंदर चीजें बनाया हमारे लिए। हम उस क्रूस के पास आएंगे तभी हमें अपने पापों से मुक्ति मिलेगा, है ना, वरना हमें अपने पापों से उद्धार नहीं मिलने का। इसलिए पौलुस कहता है कि वो क्रूस की कथा क्या है? नाश होने वाले के लिए मूर्खता, परंतु विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है उसमें? पापों की क्षमा देने के लिए सामर्थ्य है। आपके लिए कोई मरा, जब तक आपके पाप का दंड कोई दूसरा ना ले ले, आपको दंड आपको ही सहना पड़ेगा। और अगर हम अपने पापों के दंड अपराधों को सहने जाएंगे, बहुत देर हो जाएगा, बहुत दुख सहना पड़ जाएगा, हैं? हमारी पीढ़ी पीढ़ी पता नहीं क्या कुछ किया। प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, हमें आजाद करने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए। किसके पास? उस क्रूस के पास। उस क्रूस में क्या है? उद्धार की सामर्थ्य है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 15 अध्याय 23 पद से जरा पढ़ेंगे धीरे धीरे। निर्गमन 15 अध्याय 23 पद से 26 पद। हाँ। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। इस्राएली लोग अब निकल गए मिस्र देश से और नील नदी को पार करके जा रहे हैं। एक जगह में पहुंचे, उस जगह का नाम मारा पड़ा। क्यों पड़ा मारा? वहाँ का पानी खारा था। वहां का पानी कड़वा था, खारा था, नमकीन था। हाँ। उसे वे ना पी सके। उसे पीना चाह रहे थे, प्यास लग रही थी, पी नहीं पा रहे थे। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हाँ, आगे। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। वो मूसा से गुस्सा हो गए। मूसा कहाँ लाया है? यहाँ पीने को पानी नहीं है, हम मर जाएंगे। आगे। हम क्या पिए? हाँ। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। परमेश्वर के पास गया मूसा, उसे प्रार्थना करने लगा। हाँ। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। उसको परमेश्वर ने एक पेड़ बताया, जिसे हाँ। जब उसने पानी में डाला, उसको बोला इस पानी में डाल दे। तब वो पानी मीठा हो गया। वो पानी मीठा हो गया है। और पढ़ो। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। हाँ। और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ। तन मन से सुने, परमेश्वर का वचन को तन मन से यदि तू सुनेगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसके नजर में जो अच्छा है वो करेगा, वही करे। हाँ। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, हाँ। और उसकी सब विधियों को माने, हाँ। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उसमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। बाइबिल बताती है कि बाइबिल का परमेश्वर क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक जगह में गए, पानी वहां पर गड़बड़ था, प्यास मर रहे थे। मूसा के पास लोग गुस्सा हो गए। मूसा क्या करेगा? प्रभु केवल, प्रभु तू ही ने मेरे को यहाँ लाया, मैं मना कर रहा था तेरे को, मत मेरे को भेज, अब इनको पानी पिला। प्रभु ने बोला क्या करो? क्रूस को लेकर आओ, उस पानी में एक पौधा डालो। उसको एक पेड़ बताया, एक लकड़ी, एक पेड़, एक क्रूस नुमा चीज प्रभु ने सब बताया। उस पेड़ को क्या किया? मूसा लाया और उस पानी में डाल दिया। और उसकी जो कड़वाहट थी, जो भी खारापन था, जो भी पानी में गड़बड़ी थी, वो जो भी समस्या थी, वो क्या हो गई? दूर हो गई। किसके द्वारा हुई? उस पौधों के द्वारा हैं? वो क्या था? परमेश्वर के क्रूस को दिखाता है ना। वो पौधा, वो झाड़ी किसको दिखाता है? उस क्रूस को दिखाता, वो लकड़ी को दिखाता है। परमेश्वर का क्रूस क्या करता? हमें चंगाई देने वाला क्रूस है, हमें चंगा करने वाला क्रूस है। उसी यशाया 53 अध्याय 53 का जरा पढ़ेंगे 4 और 5 पद, वहां पर बड़ा सुंदर हम देख पाते हैं। 53 यशाया का 4 और 5।
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया उसने निश्चय हमारे रोगों को सहा है और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को हटा दिया है। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हाँ परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण हाँ, घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण कचकर मरा। हाँ हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी हाँ कि उसके कोड़े खाने से हाँ, हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम चंगे कैसे होते हैं? यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के दुख के द्वारा, है ना। वो पेड़ किसको दिखाता है? क्रूस था वो उस लकड़ी को दिखाता है जिसको मूसा ने उस डाल दिया। परमेश्वर ने बोला ये क्रूस ही तुम्हें बचा सकता है, मेरा दुख सहना ही तुम्हें छुड़ा सकता है, हैं? और कुछ नहीं छुड़ा सकता, और कुछ भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। क्रूस क्या करता? हमें चंगा करता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है ना। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है ना। बहुत सारे गीत बने हैं। हमें क्या करना है? क्रूस के पास आना है। वो यीशु के पास में लटका हुआ व्यक्ति जब यीशु के क्रूस पे पास में आया और यीशु के ओर नजर किया, उससे क्षमा मांगा, उसका भी क्या हो गया? उद्धार हो गया, है ना। दुनिया में घूमता रहा, यीशु के पास आने का योजना नहीं बना पाया, लेकिन वो क्रूस उसको क्या किया? यीशु के पास में लेके आ गया। यीशु के बगल में टंगा हुआ था वो। दोनों के दोनों चोर, गुंडे, बदमाश, लेकिन परिस्थिति ने क्या किया? उनको यीशु के क्रूस के पास ले आया, है ना। एक चोर तो यीशु पे नजर नहीं किया, उसको तुच्छ समझा, बोला है तू जो भी है, तू भी तो दंड सह रहा है, तेरा क्या। लेकिन दूसरे ने विश्वास किया, बोला प्रभु तू तो निर्दोष है, तूने अच्छे काम किए थे, क्रूस के तू योग्य नहीं है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मुझको भी बचा लेना है तो बचा सकता है, बचा ले। और वो बच गया चोर। उसी दिन वो कहां चला गया? परमेश्वर के पास, उसके स्वर्ग लोक में पहुंच गया। हालेलुया। यीशु का क्रूस क्या करता है? हमें चंगाई प्रदान करता है। हालेलुया। उस क्रूस के पास में आएंगे जब हम चंगे होंगे, प्रभु की उपस्थिति में जब आएंगे हम चंगे होंगे। हम प्रभु की भक्ति में क्यों बढ़ते हैं? हम पवित्र आत्मा को क्यों खोजते हैं? प्रभु की उपस्थिति को क्यों खोजते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हम क्या होंगे? हम आशीष पाए बगैर नहीं रहेंगे, है ना। जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, हम कुछ ना कुछ नया आशीष पाते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज हम प्राप्त करते हैं अपने प्रभु से। क्रूस हमें क्या करता है? चंगाई देता है। और एक जगह देखेंगे, दूसरा राजा की पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे 6 पद तक, दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक धीरे धीरे पढ़े। हाँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से भविष्यवक्ताओं के चेले हुआ करते थे। हाँ। किसी ने एलिसा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, हाँ, वो हमारे लिए बहुत छोटा है, हाँ, इसलिए हम एर्दन तक जाएं और वहां से एक बलि लेकर, वहां से लकड़ी लेकर आएंगे हम, हाँ, यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, एलिशा के जो चेले थे उन्होंने योजना बनाई कि हम अपने लिए कुछ घर वर बनाए, और वो लोग एलिशा से बोले तू भी हमारे साथ चल, हम लोग लकड़ी लेके आएंगे, यर्दन के पास जाएंगे, वहां बहुत सारे पेड़ है, वहां से लकड़ी लेकर आएंगे। हाँ। उसने कहा अच्छा जाओ, ठीक है चलो। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। एलिशा को बोला तू भी हमारे साथ चलता क्यों नहीं? हाँ। उसने कहा चलता हूँ। ठीक है मैं भी चलता हूँ। अतः वो उनके संग गया और वे यर्दन के किनारे पहुंचकर हाँ, लकड़ी काटने लगे। लोग लकड़ी काटने लगे यर्दन के पास पहुंचकर। हाँ। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था, जब एक जन पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर हाँ, जल में गिर गई। वो पानी में गिर गया। हाँ। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाँ, हाय मेरे प्रभु, हाँ, वो तो मांगी हुई थी। अरे वो तो किसी और का था, मैंने मांग के लाया था।
परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ, वो कहाँ गिरी? कहां पर गिरा वो कुल्हाड़ी? जब उसने स्थान दिखाया, हाँ, तब उसने एक लकड़ी काट कर हाँ। वहां डाल दी। वहां पर एलिशा ने क्या किया? एक लकड़ी काट कर उस जगह में डाल दिया और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। वो लोहा पानी में तैरने लगा और उसने कहा, हाँ, बस उसे उठा ले। उसे उठा ले। यहां पर हम देखते हैं लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी किसी ने क्या किया? बगल पड़ोसी से मांग कर ले गया। उसके पास कुल्हाड़ी नहीं था। वो कुल्हाड़ी बेंट में जरा ठीक से फिटिंग नहीं हुआ था। ये मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अचानक से क्या हो गया? डंडा उसके हाथ में रह गया, कुल्हाड़ी जो लोहा है वो निकलकर नदी में गिर गया। कौन से नदी? यर्दन नदी में गिर गया। ये परेशान है, बोले अरे वो तो किसी और का मांगा हुआ था, अब मैं उसको क्या कहाँ से ला के दूँ? उस जमाने में लोहे की चीज़ें इतनी सस्ती नहीं थी, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी, है ना। एक एक चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलता था और कुल्हाड़ी भी विशेष चीज़ थी उस समय और परेशान हो गए, महंगी चीज़ थी उस समय। ये परेशान हो गया, बोला प्रभु मैं क्या करूं? एलिशा के पास गया। एलिशा ने क्या किया? एक लकड़ी काट कर, बोला किस जगह में गिरा? उस जगह में जाकर लेके क्या किया? उस लकड़ी को डाल दिया। लकड़ी नीचे डूब गई और वो लोहा क्या हो गया? कुल्हाड़ी का ऊपर आके पानी में तैरने लगा। एलिशा ने बोला जा क्या कर, उसको उठा ले। अब अगले से फिर से तू क्या करना, हिसाब से काम करना भाई, ना तो दोबारा चला जाएगा, है? तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। एलिशा ने क्या डाला पानी में? लकड़ी को डाला, क्रूस को डाला, काठ की बनाई हुई चीज को डाला और उस व्यक्ति का क्या किया? समस्या का समाधान हो गया। जब भी हमारे जीवन में कोई चिंता आती है, कोई डर आता है, कोई भय आता है, कोई समस्या आती, परेशानी आती है, हमें कहाँ जाना है? क्रूस के पास जाना है। एलिशा ने पूछा किस जगह में गिरा है? कहीं भी नहीं डाल दिया उसने। जिस जगह में कुल्हाड़ी गिरा था उसने उसी जगह में डाला। हालेलुया। वो लकड़ी अंदर चला गया और उसका कुल्हाड़ी उसके बदले में क्या हो गया? ऊपर आ गया, है ना। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, हम भी चिंता में पड़ जाते हैं। संसार है, कल क्या होगा, हर कोई डरता है ना। और हम देखते हैं कि हमने समस्याओं में हमको क्या करना है? परमेश्वर के क्रूस के पास जाना है। जब उस काठ में हम जाएंगे, उस काठ के पास में जाएंगे, तब हमारी समस्याओं से क्या होगा? हम समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का क्या कर सकते हैं? हम समस्याओं का प्राप्त कर सकते हैं। हमारी खोई हुई चीज अगर हम जिसे ढूंढ रहे हैं, हमारे जीवन में हमने कुछ भी खोया हो, मुझे नहीं मालूम, लोग खो जाते हैं ना कई बार। बाल बच्चे भी खो जाते हैं, बाल बच्चे भी क्या हो जाते हैं? मेले में खो जाते हैं। कई लोग बिछड़ जाते हैं, मिलते नहीं, होता है ना। कई बार धन संपत्ति खो जाता है, सुख चैन खो जाता है, हमारी शारीरिक बल खो जाता है, बहुत सारी चीजें दुनिया में हम खोते हैं। सुख शांति को खो देते हैं कई लोग। हमको किसके पास आना है? क्रूस के पास आना है। हालेलुया, है ना। क्रूस हमको क्या देगा? मुक्ति देगा। हमारे सारे समस्याओं से हमको क्या करेगा? आजाद करेगा। वो क्रूस ही हमारा सारे समस्याओं का क्या है? उत्तर है। हम पढ़ेंगे जरा सा उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय उसका 38 पद। बहुत जगह में हम देखते हैं। तब छिली हुई छड़ियों का भेड़ बकरियां। उत्पत्ति 30 अध्याय 38 पद। हाँ पढ़िए धीरे धीरे। तब छिली हुई छड़ियों को हाँ भेड़ बकरियों के सामने, भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया। पानी पीने के लिए तो भेड़ बकरियां जरूर आएंगी, उस जगह में जरूर आएंगी। वहां पर रख दिया किसने? याकूब ने। हाँ। और जब वे पानी पीने के लिए आई, भेड़ बकरियां जब पानी पीने के लिए आई, तब गाभिन हो गई। गाभिन हो गई। हाँ। और कैसे निकली? चित्तीदार, है ना। अब याकूब का जो मामा लाबान है बड़ा चालाक था। बोला कि तू मेरे लिए कुछ काम कर, अपने आप को कुछ योग्य प्रमाणित करके दिखा, किसी काम का है कि नहीं। तू काम का होगा तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा, और निकम्मा होगा तो कैसे मैं अपनी प्यारी बेटी को दे दूं तुझे? हैं? चल तू मेरे लिए मेहनत कर।
तू 7 साल अगर मेहनत करेगा, अच्छा काम दिखाएगा, मेरा दिल जीतेगा, तो मैं तुझे अपनी बेटी ब्याह कर दूंगा, हैं? तू योग्य बन के दिखा। सारी भेड़ बकरियां पकड़ा दिया याकूब को। और याकूब क्या करेगा? बोला तो ठीक है, लेकिन मेरा और तेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा? लाबान ने बोला, हैं जो चित्तीदार हैं, जो ये वो हैं, एक विशेष रंग के हैं, वो तेरे होंगे, बाकी सब क्या होंगे? मेरे होंगे। याकूब ने बोला ठीक है। इसने क्या किया? एक लकड़ी लिया, उसको छील दिया, हैं? जो चीज उसे मिलना था वैसा बना दिया उस लकड़ी में, और उसको क्या कर दिया? पानी पीने के जगह में जाके गाड़ दिया। पानी पीने तो जरूर से भेड़ बकरी आएंगी, उसको देखेंगी, गाभिन होंगी, और जब उसको लकड़ी को देखती थी तो क्या हो जाती थी? याकूब के हिस्से में जो थी वैसे ही निकलती थी, सब क्या निकल जाती थी? वैसी निकल जाती थी, है ना। और हम देखते हैं, बड़ा अद्भुत बात है, लेकिन हम देखते हैं कि पढ़िए जरा उसका 39 पहले पढ़ो, 39। छड़ियों के सामने हाँ गाभिन होकर हाँ भेड़ बकरियों धारी वाले, हाँ चीती वाले, हाँ। और चित कबरे बच्चे जने, वो वैसे ही निकलते थे। जो चीज याकूब के हक में था, धारी वाले, चित्ती वाले, ये भेड़ बकरियां, ठीक वैसे ही गाभिन होती थी। अर्थात ये क्रूस हमें क्या करता है? परमेश्वर के जैसा बना देता है ना। उस जगह में उस डंडा को देखते थे वो लोग और गाभिन होते थे और उसके जैसे बन जाते थे। क्या? जिसको याकूब को चाहिए था। हम भी जब क्रूस के पास आते हैं, हम यीशु के जैसे बन जाते हैं। किसके जैसे बन जाएंगे? यीशु के जैसे। हम यीशु के क्रूस को देखेंगे, हम भी क्या करेंगे? यीशु के जैसे बनते हुए चले जाएंगे, है ना। हम उसकी रूपरेखा में बन जाएंगे, उसके चरित्र में हमारा चरित्र ढल जाएगा, उसके स्वभाव में हमारा स्वभाव ढल जाएगा, उसके जी उठने का भी मर्म हमारे अंदर में पैदा हो जाएगा, हैं? हम भी यीशु मसीह के जैसे क्या होंगे? हम दोबारा पुनरुत्थान को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उसका 43, इस प्रकार हाँ, वो पुरुष अत्यंत धनाढ़य हो गया, याकूब धनवान बन गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, उसकी बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई, और दासियां और दास, हाँ, और ऊंट और गधे हो गए। उसके बहुत सारे ऊंट गधे उसने खरीद लिए, इतने पैसे कमाया, बेचता भी चला गया, पता नहीं क्या किया है, लेकिन वचन बताता वो संपन्न व्यक्ति बन गया। यीशु का क्रूस हमें संपन्न बनाएगा। यीशु के जैसे बनेंगे, यीशु के पच्चीनों पे बलेंगे, यीशु की इच्छा को पूरा करेंगे, प्रभु हमें संपन्नता देगा, है ना। प्रभु ने सुलेमान को बोला, तूने तो धन संपत्ति मांगा नहीं, तू बोला ये प्रजा को न्याय दिलाऊं, इसके लिए भले बात सोचा, ये मेरी प्रजा है। प्रभु ने बोला जिसे आशीष दोगे आशीष पाओगे। सुलेमान ने क्या किया? लोगों को आशीष दिया। इस्राएलियों के लिए, इब्राहिम वंशियों को क्या दिया उसने? आशीष देने के लिए वो खड़ा हुआ। प्रभु ने बोला मैं तुझे भी आशीष दूंगा, क्योंकि मेरा वचन को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। यदि आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप कलीसिया की उन्नति चाहेंगे, आप विश्वासियों की उन्नति सोचेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनकी आशीष मांगेंगे, आप सोचे सबका भला हो, प्रभु आपका भलाई करेगा, है ना। आप दूसरे की भलाई खोजेंगे, प्रभु आपका भला करेगा। प्रभु ने बोला जो तुझे आशीष दे मैं क्या दूंगा? उन्हें आशीष दूंगा। हम आत्मिक इस्राएली हैं, हम दूसरे मसीह लोगों को आशीष देंगे, हम भी आशीष पाए बगैर नहीं रह पाएंगे, है ना। हमको प्रभु भरपूर बनाएगा, हमको प्रभु संपन्न बनाएगा, हमको प्रभु आशीष देगा। भांति भांति की चीजें क्रूस के पास में हमारी क्या है? संपन्नता जुड़ी हुई है। जो यीशु के क्रूस के पीछे चलेगा, यीशु के क्रूस को देखेगा, उसके जैसे बनेगा, उसके चरित्र में ढलेगा, प्रभु उसको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा, है ना। प्रभु ने लोगों को ऊंचा उठाया। दाऊद मामूली चरवाहा था, प्रभु उसको पसंद किया, वो यीशु के साथ चलता रहा, है। प्रभु ने उसे राजा बना दिया। यूसुफ को प्रभु ने मंत्री बना दिया। दानियल को प्रभु ने ऊंचा पद दे दिया, है ना। यीशु को प्रभु ने क्या दे दिया? सबसे ऊंचा पद दे दिया, जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा, जिसके आगे हर एक जीभ झुकेगी, लिखा है ना। सबसे महान कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को सबसे शून्य किया।
हम क्या करेंगे, क्रूस के पास आएंगे, प्रभु के योग्य हम बनेंगे, प्रभु हमें सब प्रकार से क्या करेगा, संपन्न बनाता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। हम प्रभु के स्वभाव में हम ढलते चले जाएं भाइयों, प्रभु के क्रूस को हम देखेंगे, हम प्रभु के जैसे बनते चले जाएंगे। पौलुस कहता है मैं उसके दुख उठाने के मर्म को क्या करूं, सह सकूं, और उसके पुनरुत्थान में मैं भी क्या हो जाऊं, शामिल हो जाऊं, कि मैं भी जी उठने के योग्य ठहर सकूं। कहता है पौलुस कि हम भी जी उठने के योग्य ठहरे हैं आज, है ना। हम कलीसिया में आते हैं, जरूर हमको क्या बनना है, यीशु के जैसे बनना है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 3 अध्याय 1 से जरा 3 पद तक देखेंगे निर्गमन, और एक जगह लकड़ी हम देखते हैं। मूसा अपने ससुर हाँ। इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा अब निकल के भाग गया फिरौन के डर से, 2 मर्डर करके, और कहाँ चला गया, शादी कर लिया, और अपने ससुर का भेड़ बकरी को चरा रहा है। हाँ आगे। और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले होरेब गया। पर्वत के पास से वो गुजरने लगा। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने हाँ। एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा हाँ। कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। लेकिन भस्म नहीं हो रही है। प्रभु ने जब दर्शन दिया मूसा को, तो भी क्या किया, लकड़ी के रूप में ही दर्शन दिया, एक झाड़ी के रूप में दर्शन दिया, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, प्रभु छोटा झाड़ी बन गया। प्रभु पेड़ नहीं बना, क्या बन गया, एक छोटा सा पेड़ बन गया। परमेश्वर अपने आप को क्या करने वाला परमेश्वर है, नम्र और दीन बनाने वाला परमेश्वर है। हम जब मनुष्यों के पास में आता है, हम मनुष्यों से भी वो दीन बनकर बातें करता है। हालेलुया। यीशु का स्वभाव इतना सरल स्वभाव है, इतना प्यारा स्वभाव है, इतना नम्र स्वभाव है। जब हमसे बातें करेगा, वो बताएगा कि वो हमसे भी छोटा है, वो हमसे भी क्या है, दीन है। मूसा से जब बात करने के लिए वो आया, एक छोटा झाड़ी के रूप में, वो जलती हुई झाड़ी के रूप में उसने दर्शन दिया। जब हम क्रूस के पास में आएंगे, हम यीशु मसीह का क्या करेंगे, हम दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, हम यीशु का सही रूप को देख पाएंगे। यीशु का रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका कद कादी कैसा है, उसका प्यार कितना है, उसका मोहब्बत कितना है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उसने हमारे लिए कितना सहा। कब जानेंगे हम, जब यीशु के क्रूस को हम देखेंगे। हालेलुया। हम यीशु के क्रूस के पास आएंगे, हम उसके प्यार को समझ पाएंगे, कैसे उसने दुख सहा, कितने कोड़े खाए, उसका घाव कितना बड़ा था, उसमें कितना दर्द छुपा था। हालेलुया, है ना। यीशु का क्रूस हर जगह पर मैंने ढूंढा तो मैंने पाया कि यीशु का क्रूस हर जगह छुपा हुआ है बाइबल में, है ना। कहीं उस मूसा के खंबे के जैसे हैं, कभी उस क्या कहेंगे, एलिशा के लकड़ी के रूप में, कहीं पर हैं याकूब के छड़ी के रूप में, कहीं पर उस जलती हुई झाड़ी के रूप में, जो प्रभु ने मूसा को क्या किया, दर्शन दिया। अगर हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय उसका 3 पद, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 3 पद। जैसे सेब का वृक्ष हाँ, जंगल के वृक्षों के बीच में, जैसे सेब का पेड़ होता है जंगल के जंगली पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। जितने भी पुरुष हैं उनके बीच में एक सेब के पेड़ के जैसा है। जंगल में सुलेमान तुलना कर रहा है, किसका, वो अपने मसीहा का, अपने यीशु का वो तुलना कर रहा है। जब मैंने खोजा मेरा परमेश्वर इन लोगों के बीच में उसका रंग रूप कैसा है, तो क्या पाया, जंगली पेड़ों के बीच में, कटीले पेड़ों के बीच में है एक सेब के पेड़ के समान जो फलों से लदा हुआ है। आगे, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, मैं खुशी बैठ गया, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। उसका फल बड़ा मीठा था, रसीला था, सुंदर था। परमेश्वर है के बारे में, मसीह के बारे में तुलना कर रहा है। सुलेमान को प्रभु ने बुद्धि दिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, वो अपने मसीहा को देख पा रहा था। बोला अरे बाप रे, यीशु इतना सुंदर है, सारे जवानों को खड़ा कर दो, लाखों लाखों, उसमें मेरा यीशु क्या है,
परम सुंदर है, सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है। दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, बहुतों ने अच्छे काम किए, लेकिन यीशु के जैसा नहीं। यीशु ने क्या किया? उन सबसे बढ़कर काम करके दिखाया। हालेलुया। सबसे उत्तम काम किसने किया? यीशु ने किया। कितने आए साधु संत महात्मा, बहुतों ने अच्छे काम किए, लेकिन यीशु के समान नहीं। यीशु ने सबों से बढ़कर उत्तम काम करने वाला वो हमारा मसीहा है ना। उसके छाए के नीचे हमें खुशी मिलेगी। हम उसके नीचे क्या आएंगे? हमें छाया मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। वो हमें मीठा फल खाने को देगा, है ना। हम देखते हैं कि निर्गमन में मूसा को प्रभु ने दर्शन दिया। किसके रूप में? एक लकड़ी के रूप में, एक झाड़ी के रूप में। उस क्रूस को प्रभु ने दिखाया। हालेलुया। कहते हैं स्वामी विवेकानंद, वो भी एक दिन बड़े ध्यान में मगन थे, लीन हो गए थे वो, और उसने बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, और उसमें यीशु को भी देखा, जो किसमें था? क्रूस में टंगा हुआ था, है ना। उसने दर्शन पाया, यीशु का भी दर्शन पाया था स्वामी विवेकानंद ने, और उसने वो समझ नहीं पाए, लेकिन टंगे हुए उस क्रूस में टंगे हुए यीशु का दर्शन प्रभु ने क्या किया? उनको दिखाया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 9 पद, हम समाप्त करेंगे जल्दी। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो अदन की वाटिका में तरह तरह के पेड़ लगाए थे परमेश्वर ने, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, फल खाने बड़ा अच्छा है, उगाए। ऐसे ऐसे पेड़ उगाए थे। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, उस वाटिका के बीच में जीवन का पेड़ भी था, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ भी था। आगे उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। आगे 17 पद। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। प्रभु ने, आप उसको पढ़ेंगे, प्रभु ने आदम को मना किया तो सिर्फ एक पेड़ के फल को खाने के लिए। किसको? भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को। लेकिन जीवन के पेड़ को खाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया था। लगाया था उसको बीच में, लगाया था उसको उसके पास में, लेकिन उसे खाने से मना नहीं किया था। उसको खाने से मना नहीं किया था, लेकिन आदम को डर था। वो सारे पेड़ के फल को खा रहा था, लेकिन बीच में जाने से ही डरने लगा था, है? और जब शैतान ने उसे बहलाया, फुसलाया हवा को, तो उसने खाया, लेकिन किसको खाया? भले बुरे के ज्ञान के पेड़ को। लेकिन वो उस जीवन के पेड़ के फल को क्या कर सकता था? खा सकता था। हालेलुया। वो जीवन के पेड़ को खा सकता था, फल को, लेकिन उसने खाया नहीं। वो जीवन का पेड़ का वृक्ष कौन था? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, है ना। प्रभु ने चुनाव रखा था, बोला ये भले बुरे का ज्ञान कौन है? ये शैतान है। ये जीवन का पेड़ कौन है? ये मैं हूं, तू चुन। इस भले बुरे के ज्ञान के पेड़ अर्थात इस शैतान को मत चुनना, इसको मत खाना। लेकिन आदम भोला था, हवा भोली थी, हैं? और वो लोग क्या हो गए? उस बात को, मर्म को नहीं समझ पाए। वो उस पेड़ के पास चले गए, वो गलत पेड़ के पास चले गए, गलत क्रूस के पास चले गए, है ना, जहां पर क्या है? खुद अपना भार खुद सहना पड़ता। लेकिन जीवन के पेड़ के पास तो नहीं आ पाए। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा मैं जीवन का पेड़ हूं, है ना। इसमें अगर हम जाएंगे, हम लोग क्या पाएंगे? हम लोग जीवन पा सकेंगे। हालेलुया। यीशु के क्रूस के पास में हमारे लिए क्या है? जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु हमें जीवन देने आया, हमें दंड देने नहीं आया, हमें दोष लगाने के लिए नहीं आया है। कई लोग बोलते हैं दुनिया में परमेश्वर आता है, पापियों को दंड देने के लिए आ रहा है, दुष्टों को नष्ट करने के लिए आ रहा है। प्रभु ने बोला मैं नष्ट करने नहीं आया, मैं क्या करने के लिए आया? मैं बचाने के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं, जीवन देने के लिए आया हूं, स्वर्ग का राज दिलाने के लिए मैं आया हूं, पापों की क्षमा देने के लिए मैं आया हूं।
नूह भी किसी लकड़ी का ही जहाज बनाकर क्या किया, उस जल प्रलय से क्या हुआ, बचकर निकल गया। हालेलुया। नूह भी उस लकड़ी नुमा उस जहाज से ही, उस लकड़ी से ही वो बच गया है, उसके प्राण बच गए। इस संसार में भी विपत्ति आने वाली है, संसार में भयानक समय आने वाला है। हम जानते हैं, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि फलाना गवर्नमेंट आ रहा है, वो गवर्नमेंट आ रहा है, प्रभु जिसको लाना लाएगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि दुखों और कष्टों का समय क्या आने वाला है, आने वाला है। मसीहों के लिए भी समस्या आने वाली है। और हमको किसके पास जाना है, क्रूस के पास हमें जाना है। क्रूस के पास में ही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सारी प्रकार की मुक्ति हमारे लिए छुपी हुई है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23वां पद, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 पद। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, कोई प्राण दंड पाने के योग्य कार्य किया है अगर, जिससे वो मार डाला जाए, जिससे उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और तू उसके सब को वृक्ष पर लटका दे, तो उसको तू पेड़ पे लटका देना, फांसी दे देना। तो वो सब रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, लेकिन वो रात को उसको पेड़ में नहीं लटकाना। हाँ। अवश्य उसी दिन हाँ। उसे मिट्टी देना, उसी दिन उसे मिट्टी दे देना है। क्योंकि हाँ। जो लटकाया गया हो, जो पेड़ पे लटकाया जाता हो, फांसी दिया गया हो, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित वो ठहरता है। परमेश्वर की ओर से श्रापित रहता है। बाइबल बताती है कि जो पेड़ पे लटकाया गया, वो क्रूस पे लटकाया गया, जिसको फांसी दी गई, वो व्यक्ति क्या था, श्रापित था। अर्थात यीशु भी क्या हुआ, हमारे लिए श्रापित बन गया, है ना। यीशु इसलिए श्रापित बन गया कि हमको क्या कर सके, वो श्रापों से मुक्त कर सके। हमारे बोझ, हमारे गुनाह, हमारे रोगों को प्रभु ने क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया है। जो विश्वास ना करे उसके लिए क्या है, मूर्खता है। क्रूस क्या है, लोग खट्टा उड़ा रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे, थूक रहे थे, ये क्या है, ओ मर जा। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का क्रूस क्या है, सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। यीशु भी क्रूस को उठाकर जा रहा था। यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय उसका 17 पद में हम देख सकते हैं, यीशु अपना क्रूस को लेकर क्या कर रहा, वो गुलगुता पहाड़ पर चढ़कर वो जा रहा था। 19 का 17 यूहन्ना। तब वे यीशु को ले गए, यीशु को ले गए, और वो अपना क्रूस उठाए हुए, वो उस क्रूस को, जो हमारा क्रूस था, उसको वो उठा कर ले रहा था, उस स्थान तक बाहर गया, उस पहाड़ पर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, गुलगुथा कहलाता है। हाँ। और इब्रानी में गुलगत्ता, गुलगथा जिसका अर्थ होता है खोपड़ी का जगह। क्योंकि उस दूर से आप देखेंगे उस पहाड़ को तो आपको लगेगा कि वो खोपड़ी का जैसे है। उसकी 2 आंखें हैं, उसके नाक है, मुंह है। आप यूट्यूब में देख लेना, है ना। उसको खोपड़ी का जगह अर्थात इब्रानी भाषा में गुलगुथा जगह कहते थे, क्योंकि दूर से देखने से पहाड़ में ऐसा लगता था कि किसी इंसान का खोपड़ी है। उसकी 2 आंखें, जैसे गड्ढा है, नाक है, ऐसी लगता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया था गुलगुथा। इब्रानी भाषा, उसका अर्थ है खोपड़ी जैसा जगह। प्रभु वहां पर क्या किया, मेरे और आपके पापों को लेकर जा रहा था, मेरे आपके रोगों को लेकर जा रहा था, मेरे आपके चिंता समस्या को वो लेकर जा रहा था, मेरे आपके हर एक बोझ को, है ना, अशांति को, रोगों को, दुखों को वो क्या किया, क्रूस पर लेके जा रहा था। हम भी क्रूस के निकट आए भाइयों, वहां पर हमारे लिए क्या है, मुक्ति है। क्रूस के पास में हमारे लिए क्या है, जीवन छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।